अपडेट है जो भी आई है मेरे पास, ये अपडेट है कि जिस रास्ते से सीमा हैदर आई थी, अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत आई थी, तो उस बॉर्डर पर जो है जैसे सीमा हैदर आई थी और पता चला था सेना अधिकारियों को, उस टाइम से ही वहां पर सुरक्षा जो है व्यवस्था चाक चौबंद थी, ज्यादा ही वहां पर गश्त हो रही थी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से और ज्यादा वहां पर जो है निगरानी रखी जाने लगी है। तो ये एक जानने वाली बात है कि मतलब पुलिस को या वहाँ जो भी सुरक्षा में है उनको ये चीज लगाई होगा कि अगर सीमा हैदर वहां से आ सकती है तो बाकी के और भी, हालांकि अभी तक सीमा हैदर ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो संदिग्ध हो, क्योंकि अगर संदिग्ध होता तो भारत सरकार उसी तुरंत ही फैसला ले लेती, क्योंकि हमने देखा है ज्योति मल्होत्रा का केस देखा है, तो एक भी टाइम नहीं लगेगा सरकार को फैसला लेने में। हालांकि सनातन की बात है और एपी सिंह जिस तरह से बचाव करते आए हैं, तो हमारे धर्म में कहा ही जाता है कि भाई है तो भाई तो रक्षा करेंगे ही अपनी बहन की। बिल्कुल, और आपको भी सतर्क रहना चाहिए। सीमा सचिन मीणा कह के वो लगातार संबोधित कर रहे हैं, सीमा हैदर कहने वालों पर भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो सीमा सचिन मीणा अब भारत की बहू हो चुकी हैं, भारत में ही रहेंगी, सनातनी हो चुकी हैं, ऐसा एपी सिंह हाथरस में लगातार सीमा हैदर, सीमा सचिन मीणा जो भी आप सोचना चाहें उनके लिए कहा जा रहा है। एपी सिंह लगातार सीमा हैदर के बारे में अच्छी चीजों को, सनातनी होने की बात करते हैं। अब तो वो भारत की बहू भी बता रहे हैं। क्या लगता है वाकई सीमा सनातनी हो गई हैं? अब इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है इस्लाम धर्म छोड़ के, और वो सचिन की पत्नी है, तो वो बट ऑब्वियस ये है कि भारत की बहू हो चुकी है और भारत में एक बेटी को जन्म दिया शायद, तो बेटी जो है वो भारतीय है, तो अब इसमें कोई शक है नहीं। और उनका कोई व्यवहार सीमा का अभी तक ऐसा नजर नहीं आया है जो देश विरोधी हो। वो हर जगह सनातन की बात करती हैं, उनके जितने वीडियोस देखते हैं उसमें देश को प्राउड फील होने वाली चीज़ें वो करती हैं। अभी अपने बेटे को वो शिव तांडव और हनुमान चालीसा सिखा रही हैं, जो कि पाकिस्तान से जिनको लेके आई थी बच्चों को, उनको सिखा रही हैं। तो इसका मतलब उन्होंने पूरी तरीके से हिंदू धर्म को अपना लिया है, और यही बात एपी सिंह हर जगह पे कहते हैं। और ये एक रक्षा कवच जो नहीं होता है, पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान के लोगों को भारत से भेजा गया, तो सीमा हैदर के लिए ये एक रक्षा कवच की तरह काम आया। तो एपी सिंह उस रक्षा कवच को और मजबूत कर रहे हैं ताकि सीमा यहाँ पर बनी रहे। 2023 से अब तक है, 2 साल हो गए हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि रक्षा कवच मजबूत है उनका। नहीं तो अब तक बहुत लोग, जब सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, हम लोग भी गए थे जब पहलगाम हमले के बाद बातचीत करने कि सीमा को यहाँ से बाहर भेजा जाए कि ना भेजा जाए, तो लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ठीक है, वो अगर गलत है तो बाहर जाए, नहीं गलत है तो रहे। तो मुझे लगता है कि वो एपी सिंह का जो रक्षा कवच है बनाया हुआ है, वो सीमा के बहुत काम आ रहा है। बिल्कुल, और वो ये कह भी रहे हैं कि सीमा हैदर उनकी बहन की तरह है। अब एक बार रिश्ता जोड़ा है तो वो अब मरते दम तक उसको निभाएंगे, उसे तोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी से भी लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े। क्या लग रहा है शालिनी, सरकार की तरफ से फैसला अभी लंबित है, राष्ट्रपति के पास उनकी जो याचिका है वो भी लंबित है, लेकिन सनातनी रूप ले लेने से क्या लगता है सरकार के मन की बात, सरकार के जिस तरह से वो चेकिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सीमा हैदर वैसे तो उन्होंने हिंदुस्तान को अपना लिया है, ऐसा वो दिखाती हैं। हो सकता है अंदर से उनके मन में भावनाएं हिंदुस्तान के लिए हो, क्योंकि जब पहलगाम वाली चीज़ हुई थी उस टाइम उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्टोरी डाली थी, सचिन के साथ वीडियो शेयर किया था। वो बात अलग है कि उनके पाकिस्तान में पूर्व पति जो रह रहे हैं गुलाम हैदर ने उनको लेके बहुत इस चीज़ को टारगेट किया था कि एपी सिंह उनका होता कौन है, वो मेरे बच्चों को लेके वहाँ पर चला गया है। हिंदुस्तान वालों से, सरकार से लगातार सीएम योगी से प्रधानमंत्री का नाम ले लेके वो इस तरीके से टारगेट करता है। लेकिन अगर मैं सीमा हैदर की बात करूं तो सीमा ने खुद इस तरीके से शादी हिंदुस्तानी रीति रिवाज से की सचिन से। उसके बाद एपी सिंह उनको बहन मानते हैं, जैसे कि सर ने बोला कि एक लक्ष्मण रेखा टाइप खींच रखी है कि सीमा को कोई कुछ नहीं कह सकता। एपी सिंह ने खुद राष्ट्रपति और गृह मंत्री का धन्यवाद किया कि उनकी बेटी को आधार कार्ड बन गया, प्रमाण पत्र मिल गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज करने से हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि ऐसा देश है हमारा जहां भावनाओं से लोग ज्यादा चलते हैं, और जब आप भावना से जुड़ जाते हैं लोगों के साथ, हिंदू रीति रिवाज से शादी करना, पूजा पाठ करना, तो सीमा हैदर को लगातार लोग सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन एपी सिंह की मैं बात करूं तो एपी सिंह ने जैसा बोला है कि वो सनातनी है और वो सचिन मीणा की पत्नी है, तो एपी सिंह उनको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और हर उस विरोधी को जवाब दे रहे हैं जो सीमा हैदर के अगेंस्ट बोलते हैं। या फिर मैं, आप समझ रही होंगी कि मैं किसके बारे में
बारे में बात कर रही हूँ, चाहे उनका पहला पति हो या देश में बहुत सारे लोग हैं। खैर, सीमा ने अगर सच में देश को अपनाया है तो वो सच में बहुत गर्व की बात है। बाकी अंदर से क्या बात है वो तो वो ज्यादा बेहतर जानती है। बिल्कुल, देखिए सीमा को लेकर लगातार एपी सिंह उनका सुरक्षा कवच बने हुए हैं। क्या लग रहा है, ऐसा कर लेने से, सनातन धर्म को अपना लेने से, बेटी का नाम भारती रख देने से, बच्चों को तांडव ये स्त्रोत और ये सब सिखाने से लगता है कि सरकार पर इसका असर पड़ेगा, या ये वाकई में एक सोची समझा एक प्लान है एपी सिंह का कि किस तरह से सीमा हैदर को यहाँ पर भारत देश में रोका जा सकता है? देखिए, आपने जैसा कि कहा कि सीमा हैदर की जो है जो ये सब कर रही है, सनातन धर्म अपना रही है, पूजा पाठ कर रही है, जय श्री राम बोल रही है, इसका असर जो है लोगों पर जरूर पड़ सकता है। लेकिन सरकार जो है ये इमोशनल जो है चीज़ों को देखकर फैसला नहीं लेती है। वो ऑब्वियसली कागज़ जो होगा उनके पास, या वो पूरे तरह से तहकीकात करके ही सीमा हैदर के बारे में डिसीजन लेगी। और जहाँ तक बात है, हमने देखा भी, हम अक्सर सीमा हैदर को लेकर जो है ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कुछ लोग सीमा हैदर को पसंद करते हैं, कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं है सीमा हैदर क्या कर रही है नहीं कर रही है, और कुछ लोगों को ज्यादा ही मतलब है और उनको खिलाफ न कुछ बोलते ही रहते हैं। और हमने देखा है कि जब सीमा हैदर आई थी तब से उनका जो पहला करवा चौथ था वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा था। उसके बाद से वो तुलसी का पूजा करती है, श्री कृष्णा बोलती है, मतलब जैसे एक हिंदू जो है महिला रहती है, और जिस तरह से एक भारत में एक महिला बोलती है कि भारत तो मेरा ससुराल है, ये घर तो मेरा ससुराल है, यहाँ से अब मेरी अर्थी उठेगी। जब पहलगाम वाला हमला हुआ था, लोगों ने बोला था कि इसको भी भेज देना चाहिए, ये तो पाकिस्तानी है, तो उस समय सीमा हैदर का ये बयान आया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की उसने तारीफ की थी। ये जो कहानी है फिर चली गई है पाकिस्तान, सीमा यहाँ हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में कुछ लोग वहां से सीमा की सुपारी दे रहे हैं। ये जो सीमा की सुपारी देने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो भाई एपी सिंह पर लगातार हमलावर रहते हैं। ये जो भाई बहन की जोड़ी यहाँ पे है हिंदुस्तान में, रबुपुरा में, सीमा और एपी सिंह दिल्ली से जाते हैं और उनको कुछ कुछ बात बताते हैं तो वो वैसे ही रिएक्ट करती हैं। लेकिन वहाँ गुलाम हैदर को भी इसी तरह की पाठशाला में घसीटने की कोशिश हो रही है और वो जो वकील साहब हैं वो चाहते हैं कि वो आ जाए, उनसे 10 लाख रुपए ले ले और फिर वो जितनी चाबी भरे उतना ही वो बयान दें। तो ये जो सुपारी किलर्स की जो टोली पाकिस्तान में तैयार हो रही है और जो ये चाहते हैं कि गुलाम हैदर आए उनके पास, उनसे पैसा ले लें और फिर वो उतना ही बोलें, उतना ही कहें जितना उनको बताया जाए। देखिए, ये जो गैंग पूरी तैयार हो रही है, मैं लगातार अभी वहाँ की मीडिया को देख रही थी, कुछ चैनल्स है वहाँ के, जो मेरे सामने अपडेट आया कि बहुत बुरी तरीके से एपी सिंह और सीमा हैदर के पीछे वो लोग पड़ चुके हैं। अब जहाँ पर हमारे, अगर हम भारत की बात करें तो ये जो है अभी यहाँ पर कानून में ये प्रक्रिया चल रही है कि सीमा हैदर रहेगी नहीं रहेगी, पाकिस्तान चली जाएगी। लेकिन वहाँ जो सिनेरियो बन रहा है वो बहुत ही गंदा सिनेरियो बन रहा है। कभी वो चद्दर उठाते हैं वकील साहब, फिर बोलते हैं कि गुलाम जी आप आ जाइए हमारे पास, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। आखिर ये क्या चल रहा है? वो क्या साजिश कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये क्या इसमें गुलाम हैदर भी शामिल है या सिर्फ उनके वकील ही ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या नाम बताया था वकील का आपने? वकील का नाम है रोशन अली आजिम। रोशन अली आजिम। ये जो रोशन अली आजिम साहब हैं ये लगातार ये कह रहे हैं कि आओ गुलाम मेरे से पैसे ले लो और फिर सीमा के पीछे पड़ जाओ। ये जो और सीमा उसी से पिंड छुड़ाकर हिंदुस्तान आई है। अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत गुस्सा है। पहलगाम की घटना के बाद सीमा हैदर को भी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि भगोड़ी को वापस भेजो। ये जो कहानी है उसके बीच गुलाम हैदर जैसे लोग एक्टिव हैं और ये सीमा कहती है कि मैं वहां गई तो मुझे मार देंगे वो लोग। तो ये जो सुपारी किलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, शैलेंद्र जी आपको क्या लग रहा है कि केवल सीमा हैदर के पीछे जो लोग लगाए हुए हैं वो अपना एक तरह की दुश्मनी, अपनी एक टीस, अपनी एक खींच, अगर 10 लाख रुपए देकर भी इस गुलाम हैदर को कह रहे हैं कि आप आओ और जो हम कहें वो करो?